आज आपके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर नंबर 5। इससे पहले आपको 4 मॉडल पेपर सोल्व करवाए जा चुके हैं तथा उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। बिना समय गवाए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है भाई, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ऑप्शन ए क्या है भाई, सोन नदी, बी है महानदी, सी है गोदावरी और डी है नर्मदा। तो भाई कौन सी नदी का उद्गम होता है अमरकंटक में? तो ऑप्शन डी नर्मदा नदी का होता है। कौन सी नदी का होता है? नर्मदा नदी का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल की ऑप्शन ए में क्या है भाई, मणिपुर है, बी में ईटानगर है, सी में शिलोंग है और डी में क्या है, इम्फाल है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? ऑप्शन बी ईटानगर। क्या है? ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? तो भाई पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए थे? तो पंचशील पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन। कौन कौन थे? भारत और चीन। ऑप्शन ए भारत और चीन, सॉरी ऑप्शन ए भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कौन सी फाइटिंग भाई? बुल फाइटिंग। ऑप्शन ए में जापान है, बी कनाडा है, सी स्पेन है और डी क्या है, यूएसए। तो आपको पता होगा बुल फाइटिंग किस देश का है भाई? बुल फाइटिंग किसका है? स्पेन का है। ऑप्शन सी स्पेन का है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? कौन सा मंदिर पूछ रहा है भाई? ज्वालामुखी मंदिर पूछ रहा है। तो ज्वालामुखी मंदिर कहाँ पे है भाई? ऑप्शन ए कांगड़ा में है। कहाँ पे है? कांगड़ा में है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी भाई ऑप्शन ए मॉस्को, बी पेरिस, सी लंदन, डी रोम। तो फ्रांस की राजधानी क्या है भाई? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। कौन सी है? पेरिस है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है? भाई मुद्रा से संबंधित भी आपको एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनकी मुद्रा का जरूर ध्यान रखें। तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है भाई? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है डॉलर। ऑप्शन ए। कौन सी है? डॉलर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? नासिक शहर कहाँ पे है भाई? गोदावरी में है। ऑप्शन सी। किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। दक्षिण भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। दक्षिण भारत की कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए क्या है भाई? गोदावरी है, गोमती है, कृष्णा है और कावेरी है। तो कौन सी नदी जानी जाती है भाई? ऑप्शन डी है कावेरी नदी। कौन सी नदी? कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई। द इनविजुअल मैन के लेखक कौन है? द इनविजुअल मैन के लेखक कौन है भाई? ऑप्शन ए है H.G. वेल्स, चार्ल्स डिकन, चार्ल्स लैम्ब, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई द इनविजुअल मैन के लेखक? H.G. वेल्स है। कौन है? H.G. वेल्स। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो भाई मुद्रा से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इराक की मुद्रा क्या है? रियाल, दिनार, क्यात, इनमें से कोई नहीं। तो इराक की मुद्रा क्या है भाई? दिनार है। क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दिनार। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो भाई ये खिलाड़ी का नाम आया है और क्या पूछा गया है आपसे, ये किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल खालिस्तान खेल से संबंधित है। तो भाई आपको पता होगा ये भारत की बेटी है, तो आपको पता होगा ये किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बोल रहा है स्वामी विवेकानंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये क्वेश्चन तो आप सभी को आना चाहिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? किसने स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। देखो भाई नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा को आप जानते होंगे, जो अभी पेरिस जो ओलंपिक हुए थे उसमें क्या जीत के लेके आए थे? सिल्वर मेडल जीत के लेके आए थे। क्या जीत के लेके आए थे? भारत के इकलौते थे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में क्या जीता था? सिल्वर जीता था। बाकी सबने क्या जीते थे? कांस्य पदक जीते थे। तो किससे संबंधित है भाई नीरज चोपड़ा? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है और इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? जैवलिन थ्रो। क्या बोलते हैं? जैवलिन थ्रो। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है? तो भाई कंप्यूटर का जनक, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए।
जॉन एलन, चार्ल्स बेवेज, माइक्रोसॉफ्ट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है भाई? चार्ल्स बेवेज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो भाई सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है भाई? ऑप्शन ए, मंडोक उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मंडोक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? ऑप्शन ए क्या है भाई? चमगादड़ है, बी क्या है? कंगारू है, सी चिड़िया है, और डी क्या है भाई? डी क्या दे रखा है? डक ब्लड प्लेटिपस। क्या दे रखा है? डक ब्लड प्लेटिपस। तो भाई देखो, कौन सा स्तनपायी अंडे देता है? तो ये ऑप्शन डी में है डक ब्लड प्लेटिपस। ये क्या है भाई? ये अंडे देता है। इसका नाम डक ब्लड प्लेटिपस किस लिए पड़ा है? क्योंकि इसकी जो इसका मुंह होता है वो डक क्या होती है? डक को क्या बोलते हैं भाई? बतख बोलते हैं। तो इसका जो मुंह होता है वो बतख की चोंच के जैसा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डक ब्लड प्लेटिपस। और ये क्या देता है? अंडे देता है। ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। पानी की बूंदों का गोल होना किसके कारण होता है भाई? पानी की बूंदें गोल होती है। तो पानी की बूंदें गोल पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं भाई। साइंस में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया जो प्रश्न है ना, वो यही है, गलगंड या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो भाई किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, बी सोडियम, सी आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी कमी से होता है भाई? गलगंड या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? इसमें भाई थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिससे गले पे सूजन सा आ जाता है, जिसकी वजह से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। देखो भाई, तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या है? तो तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई क्या होती है भाई? तरंग दैर्घ्य एक प्रकार की लंबाई होती है। क्या होती है? लंबाई होती है। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई भी क्या होगी भाई? मीटर होगी। ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो भाई ये आपको पिछले मॉडल पेपर में भी बताया गया था। विटामिन सी क्या है भाई? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं इसको। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी होता है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है रतौंधी। तो रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन बी। और रिकेटस किसकी वजह से होता है भाई? विटामिन डी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? तो थर्मामीटर आपने देखा होगा। थर्मामीटर में क्या होता है भाई? तो थर्मामीटर में क्या होता है? पारा होता है। क्या होता है? ऑप्शन बी, पारा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इनमें से कौन सी अदिश राशि है? तो भाई राशि दो प्रकार की होती है, एक सदिश होती है, एक अदिश राशि होती है। तो भाई देखो, ऑप्शन ए गति, बल और त्वरण। तो बल और त्वरण तो कैसी राशि है भाई? ये सदिश राशि है। तो अदिश कौन सी हो गई भाई? अदिश राशि है गति। अदिश राशि क्या है भाई? आपकी गति है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कौन सा रोग जो अनिवार्य लसीकरण की वजह से ख़त्म कर दिया गया है? अब देखो, सबसे पहले तो ये देखो अनिवार्य लसीकरण क्या है भाई? ऐसा रोग जो भारत से लगभग समाप्त हो चुका है। लगभग क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है, जिसका उन्मूलन किया जा चुका है। तो देखो ऑप्शन ए में क्या है भाई? स्मॉल पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस और चिकन पॉक्स। तो भाई अनिवार्य लसीकरण की वजह से कौन खत्म हो चुका है? तो पोलियो खत्म हो चुका है। कौन हो चुका है? पोलियो खत्म हो चुका है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। भारी जल सामान्यतः बनता है। तो भारी जल भाई क्या होता है? भारी जल को किससे दर्शाते हैं? D2O से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं भाई? देखो, H2O जल का अणुसूत्र होता है H2O। और भारी जल को किससे लिखते हैं भाई? D2O से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? D2O से। और भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? जो समुद्री पानी होता है उससे बनता है भारी जल। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो भाई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जूल होता है, ओम होता है, इनमें से कोई नहीं होता। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये अभी अभी आपको बताया गया है। विटामिन सी का क्या है भाई? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का क्या होता है भाई? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं।
हार्मोन का उपयोग किया जाता है। तो हार्मोन का देखो ऑप्शन ए क्या है, मेटाबॉलिक कार्य के लिए, बी क्या है भाई, रोगों के बचाव के लिए, सी क्या है, ऊर्जा उत्पादन के लिए, डी क्या है, पाचन व पुनः उत्पादन के लिए। तो हार्मोन क्या करते हैं भाई, हार्मोन का कार्य क्या होता है, जो अपना मेटाबॉलिक कार्य होते हैं। मेटाबॉलिक कार्य मतलब जो अपन भोजन खाते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, उनको क्या है, ऊर्जा में रूपांतरण करना। ये काम किसका होता है, हार्मोन का होता है। तो मेटाबॉलिक कार्य का मतलब क्या होता है, भोजन को या पेय पदार्थ जो भी अपन पीते हैं उनका ऊर्जा में रूपांतरण करना। ये कौन होते हैं, मेटाबॉलिक कार्य होते हैं। और ये कौन करता है, हार्मोन करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, मेटाबॉलिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। ओजोन गैस खालिस्तान रंग की होती है। तो ओजोन गैस किस रंग की होती है भाई, हल्के नीले रंग की होती है। कैसे रंग की होती है, हल्के नीले रंग की होती है। ऑप्शन सी, हल्के नीले रंग की होती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं भाई। अमलगम, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, अमलगत अमलगम है ये। अमलगम मिश्र धातु में पाए जाने वाला मुख्य धातु क्या होता है। तो अमलगम में मुख्य धातु कौन सी होती है भाई, पारा होती है। कौन सी होती है, पारा होती है। कौन सी होती है, पारा। और पारे का प्रतीक क्या होता है भाई, Hg होता है। क्या होता है, Hg। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उष्मा का चालक है। तो भाई जिसमें उष्मा का चालन सबसे अच्छे तरीके से हो जाए वो पूछ रहा है भाई। कांच में होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लकड़ी में होगा, नहीं होगा। चांदी में और तांबे में, देखो होता दोनों में है, लेकिन सर्वाधिक किस में होगा भाई, सर्वाधिक किस में होगा, अच्छे से चांदी में होगा। किस में होगा, चांदी में होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। देखो विटामिन सी से ये तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से किसे एस्कोर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो अभी बताया था आपको, एस्कोर्बिक कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। कौन सा होता है, विटामिन सी होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। आपका समय गवाए बिना अपन स्टार्ट करते हैं। ए कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, बी को 30 में करता है, तो दोनों मिलकर पूछ रहा है। तो भाई देखो, ए करता है 15 में, बी करता है 30 में, तो टोटल काम क्या हो गया भाई, 15 और 30 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो 15 और 30 का एलसीएम क्या आ गया भाई, 30 आ गया। क्या आ गया। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो। देखो एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो ये देखो भाई, एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। 30/15 ये 2 करता है। और ये एक दिन में कितना करता है भाई, बी एक दिन में कितना करता है, 1 काम करता है। दोनों मिलके कितने काम करेंगे, एक दिन में 3 काम करेंगे। दोनों ए और बी मिलके कितने काम करेंगे, 3। और टोटल अपना काम कितना है, 30 है। तो 30 में 3 से भाग दिया, तो दोनों मिलके कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई, 10 दिन में कर देंगे। ऑप्शन बी, कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। एक आदमी ने एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदता है, 1500 में बेचता है। भाई आपने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी और 1500 में बेची, तो आप सबको पता है भाई क्या होगा, आपको लाभ होगा। लेकिन कितना लाभ होगा, देखो भाई, 1000 में खरीदी, 1500 में बेची, कितना लाभ हुआ भाई, कितना आपने, कितने एक्स्ट्रा में बेची, 500 रुपये एक्स्ट्रा में बेची। कितने में बेची, 500। भाई अगर आपको लाभ हो रहा है तो छोटा वाला नंबर नीचे आएगा। क्या हो रहा है भाई, 500 रुपये का लाभ हुआ, किस पे हुआ, 1000 रुपये पे हुआ। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 1 से 1 हो गई। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ भाई आपको, 50% का हुआ। कितने का हुआ, ऑप्शन बी, 50%। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 36 की। देखो भाई क्या दे रखा है, पहली संख्या दे रखी है 1250, दूसरी दे रखी है 250, तीसरी है 50 और चौथी है 10। तो ये क्या हो रहा है भाई, अपने को अगला नंबर बताना है। अब देखो भाई 1250 के बाद सीधा क्या आ गया, 250। तो इसमें हुआ क्या, इसमें क्या हुआ, 1250 को किससे भाग दे दिया, 5 से भाग दे दिया, तो 250 आ गए। अब 250 को दोबारा से किससे भाग दिया, 5 से भाग दिया, तो क्या आ गया, 50 आ गया। 50 को 5 से भाग दिया तो 10 आ गया। अब 10 को किससे भाग देंगे, 10 में दोबारा से 5 से देंगे, तो क्या आएगा भाई, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं भाई 37 की। अब देखो भाई 520 में कौन सी छोटी संख्या का योग करने से संपूर्ण वर्ग बनाती है। तो ये पूछ रहा है 520 में ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए जिससे ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो भाई 520 के आसपास कौन आता है, तो 520 के आसपास आप देखोगे 25 का देखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 25 का तो आता है 625, 25 का तो आ गया 625, ये हो गया ज़्यादा। तो देखो 23 का देखते हैं, 23 का कितना होता है भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का होता है 529। कितना होता है, 529। अब देखो ये 520 दे रखा है, 520 में कितना ऐड कर दें, +9 ऐड कर दें, तो किसका वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 23 का। तो क्या ऐड करेंगे भाई, 9 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं भाई। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? भाई त्रिभुज देखो दो तरह से होता है, एक भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर। तो दोनों ही आधार पर 3 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर कौन सा होगा भाई? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। कौन कौन से? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। और कोण के आधार पर समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण। तो त्रिभुज कितने प्रकार के हुए भाई? 3 प्रकार के हुए। कौन कौन से? एक तो भुजा के आधार पे होते हैं, वो भी 3 होते हैं। कोण के आधार पे होते हैं, वो भी 3 होते हैं। नंबर 39 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 39। मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया, तो मेरा लाभ बताओ या हानि। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। आप 100 रुपये कमाते थे, 10% बढ़ाया तो कितना हो गया भाई? 110/100। फिर 10 घटा दिया तो 90/100। 100 से 100 कट हो गया, 1 0 से 1 0, 1 0 ये कट हो गई। तो अब कितना हो गया भाई? 99। पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब आप कितना कमाते हो? 99। तो कितने परसेंट की कमी हुई भाई? 1% की क्या हुई? आपको हानि हुई। क्या हुई? 1% की आपको हानि हुई। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना रह जाती है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, आप उनको सीधा ऑप्शन से करो। किससे करो? ऑप्शन से करो। तो अपन पहला ऑप्शन देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या है? 5 वर्ष और 25 वर्ष। तो देखो, अगर पुत्र 5 वर्ष का है, पिता 25 का है, तो दोनों में अंतर कितना आ गया? दोनों में अंतर 20 का आ गया। ये बात तो अपनी सही हो गई। ये बात तो क्या हो गई? सही हो गई। क्या कह रहा है भाई? लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगी। अब देखो, 5 वर्ष बाद भाई, अब ये वर्तमान में 5 का और 25 का है। 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 10 का। और पिता कितने का हो जाएगा? 30 का। तो भाई पिता कितने गुना है? 3 गुना है। तो ये बात भी आपकी सही हो गई। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। देखो भाई, ये दिशा से संबंधित क्वेश्चन आया है। देखो, सबसे पहले अपन दिशा बनाते हैं। ऊपर कौन सा हो गया भाई? उत्तर हो गया। नीचे क्या हो गया? दक्षिण हो गया। ये पूरा हो गया। ये क्या हो गया? पूरा हो गया। और ये क्या हो गया? पश्चिम हो गया। ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो किस दिशा में खड़ा है भाई? इस दिशा में मुंह करके खड़ा है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है भाई, इधर से, और फिर ये 90 डिग्री घूम गया दक्षिणावर्त। उसके पश्चात 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। देखो भाई, दक्षिणावर्त क्या होता है? जो क्लॉक घूमती है, अपनी घड़ी की जो सुई घूमती है, वो कौन सी हो गई भाई? दक्षिणावर्त हो गई। और वामावर्त क्या होती है? जो उल्टी दिशा में, जो ऐसे घूमेगा वो दक्षिणावर्त, और जो ऐसे घूमेगा वो कौन सा हो गया? वामावर्त हो गया। तो देखो भाई, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, इसके पश्चात 180 वामावर्त घूमता है। तो 180 में से 90 करना माइनस, 180 में से 90 माइनस किया तो भाई वापस से कितना आ गया? 90 आ गया। तो 90 डिग्री ये कैसा घूमा? पहले यहाँ था, अब कहाँ पे आ गया भाई? यहाँ पे आ गया। तो कैसा घूमा? 90 डिग्री अब यहाँ पे आ गया, ये वामाव्रत घूम के यहाँ पे आ गया। उसके बाद पुनः उसी दिशा में घूमता है, तो पुनः ये वामाव्रत घूमेगा। यहाँ पे है भाई, इस साइड मुँह है, फिर 90 डिग्री घूमेगा, तो अब किस साइड मुँह हो जाएगा इसका? दक्षिण में मुँह हो जाएगा। किस साइड हो जाएगा? दक्षिण में मुँह हो जाएगा। ऑप्शन ए। देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है भाई? 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यहाँ पे था, 90 डिग्री घूमा तो इसका मुँह इस साइड हो गया भाई। 90 डिग्री जब घूम के आया तो इसका मुंह इस साइड हो गया। वापस से ये 180 जा रहा है, वापस से 180 जा रहा है, तो भाई घूम के कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। अब इसका मुंह हो गया इस साइड। यहाँ से फिर वापस से क्या घूम रहा है भाई? 90 डिग्री घूम रहा है, तो अब ये कहाँ आएगा? दक्षिण में आएगा। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। यदि किसी एक वृत्त की त्रिज्या में 75% की वृद्धि कर दी जाए, तो परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब देखो भाई, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। देखो भाई, मानते हैं पहले त्रिज्या 100 थी, अब कितनी हो गई भाई? 75% की वृद्धि हुई तो 175 हो गई। कितनी हो गई? 75% की वृद्धि हुई। तो देखो, 100 से बढ़ के कितनी हो गई भाई? 175 हो गई। देखो, 2πr1 बराबर 2πr2, 2 से 2, पाई से पाई, R1 बराबर R2 रखते हैं। तो R1 100 है और R2 क्या है? 175 है। तो भाई कितने की वृद्धि हो रही है इसमें? 75% की वृद्धि हो रही है। कितने की हो रही है भाई? 75% की हो रही है। देखो भाई, जब भी वृत्त की त्रिज्या में क्या दी जाए? वृद्धि दी जाए, और उसकी परिधि में वृद्धि पूछे तो जितनी वृद्धि त्रिज्या में होगी उतनी वृद्धि किस में होगी भाई? परिधि में होगी। ये हमेशा याद रखना। क्या बोल रहा है? देखो, अगर इसमें वृत्त की त्रिज्या में 75 की वृद्धि हो रही है, तो परिधि में भी कितनी वृद्धि होगी? 75 ही होगी। कितनी होगी? क्योंकि भाई इसमें क्या होता है? 2πr,
क्या होता है 2 पाई आर। आर भी कितना है इसमें 1 है, 2 पाई ये इसमें भी कॉमन आएगा और दूसरी त्रिज्या बढ़ेगी उसमें भी 2 पाई कॉमन रहेगा, आर सेम रहेगी, आर है इसमें अकेली, तो इस वजह से वृत्त की त्रिज्या में जितनी वृद्धि होगी उतनी ही परिधि में होगी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 43 की। 4, 10, 16, 22। देखो भाई 4, 10 प्लस 6 और इसमें भी प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा भाई 28, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 44 की। देखो भाई अब आ गया आपका एक क्वेश्चन और। यदि किन्हीं दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछना है। तो देखो भाई एक में त्रिज्या R1 मान लेते हैं, एक की त्रिज्या R2 मान लेते हैं। तो क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। पाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर बटा पाई R2 स्क्वायर। पाई से पाई तो कट गया, R1 कितनी है भाई 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो कितना आया भाई 16/25। कितना अनुपात आया भाई 16:25 आया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 45 की। 1000 रुपये के लिए 4 वर्ष का 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, समय 2 वर्ष है। भाई जब भी चक्रवर्ती ब्याज पूछे, समय 2 वर्ष दे, तो आपको 2-1 का फॉर्मूला याद रखना है। किसका याद रखना है 2-1 का। तो देखो भाई सबसे पहले 1000 का 4% बताओ। 1000 का 4% कितना होता है भाई, 1000 का 4% कितना होता है 40 होता है। कितना होता है 40 होता है। तो 2 को तो मल्टीप्लाई कर दो 40 से, फिर लगाओ प्लस 1। 40 का वापस से क्या करना है, 40 का वापस से 4% निकालना है। क्या निकालना है 40 का वापस से 4% निकालना है। 40 का वापस से क्या निकालना है 4% निकालना है। 1 0 से 1 0, तो 4 चौक 16, 16 में 10 का भाग दिया तो क्या आया भाई 1.6 आया। क्या आया 1.6 आया। देखो भाई यहाँ पे लिख लेते हैं इसको दोबारा से। दो को किससे किया 40 से किया, प्लस 1 को किससे किया 1.6 से किया, तो 80 आया, प्लस 1.6 आया, तो कितना आया भैया आपका 81.6। तो ब्याज आपका कितना आया 81.6। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 46 की। अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया गया है। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितना होता है भाई 90 डिग्री का होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। देखो भाई यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है, और ये आपको दे रखा है 144। जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो भुजा निकालनी है अपने को, तो 144 किस में आ जाएगा भाई 144 रूट में आ जाएगा, और 144 किसका होता है भाई 12 का होता है, तो आपकी भुजा क्या आएगी 12। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं भाई। राहुल ने एक कार 2.5 लाख रुपए में खरीदी, उसके 1 साल बाद कार को 3 लाख रुपए में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। भाई आपने 2.5 लाख में खरीदी, 3 लाख में बेची, तो भाई आपको सबको पता है होगा तो आपको लाभ होगा, और होगा तो क्या होगा भाई आपको लाभ होगा। कितने का लाभ हुआ भाई 50,000 का लाभ हुआ। कितने पे हुआ भाई 2.5 लाख पे हुआ, और 100 से प्रतिशत निकालना है। 100 से 2 0 से 2 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, ठीक है भाई। 500 बटा 25 कितने प्रतिशत का हुआ भाई आपको 20% का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, ऑप्शन सी 20% का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 49, 3 घंटे बराबर मिनट। चलो भाई ये भी बताते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितने हुए भाई 180 मिनट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 0.45 भाग 0.0009। देखो भाई क्या दे रखा है 0.45, इसमें भाग देना है 0.0009 का। यहाँ 4 के बाद पॉइंट है, ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, ऊपर 1 2 3 4 पॉइंट हट गया, नीचे 1 2, 2 0 से 2 0 गई, 9 से 5 बार गया, तो क्या आया भाई 5 और 2 0, 500। क्या आया, ऑप्शन सी। ये आपकी 50 क्वेश्चनों की सीरीज़ कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद भी आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।